हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। कल दोस्तों मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट अपने इसी चैनल पर पोस्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पत्नी आपके घर में है और घर सास या ससुर के नाम पर है तो वो उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं। और उस पर पूरा मुद्दा क्या था, वो जजमेंट का लिंक भी आपको वहां पे दिया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले देख लें। और आज की इस वीडियो में हम 498 के मिसयूज का एक लेटेस्ट जजमेंट जानने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में 2 सितंबर 2025 को यानी जस्ट कुछ ही दिन पहले आया है। यहां पर कोर्ट ने मामले के फैक्ट्स को देख करके यह कहा कि अगर ऐसे मामलों में प्रक्रिया को चलाने के आदेश कर दिए जाते हैं तो ये बिल्कुल बेतुके होंगे। दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट का यह मामला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 498 का ऐसा कोई भी मामला जहां पर पति पक्ष को रिलीफ मिलता है वो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपके सामने भी यही स्टेज होती है कि एफआईआर हाथ में होती है या चार्जशीट हाथ में होती है और आप सोच रहे होते हैं मैं क्वेश्चन में जाऊं या ना जाऊं। तो हर मामले में जो केस के परिस्थितियां होती है वो आपको देखना चाहिए आपकी परिस्थितियों से मैच होती हैं कि नहीं होती, और उन मामलों में किस प्रकार से जजमेंट लिया गया, तो इससे आप अपना डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो हम अब इस मामले के फैक्ट्स पे आ जाते हैं। दोस्तों, 2016 में यहां पर पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में पति के अलावा जो घर वाले थे यानी सास थी, ननद थे, देवर थे, उन सबका नाम लिखवा दिया। और अंतर्गत धारा 498A, 323, 294(1), 506(1), 114 आईपीसी और धारा 3 और 7 डीपी एक्ट के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज हुई। अब अगर देखा जाए तो धाराएं तो बहुत सारी हैं। अब इतनी सारी धाराओं को देख करके आदमी कई बार घबरा जाता है कि इसमें तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकती, या ऐसे में मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा तो मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस मामले के अंदर ये लोग आगे गए और इन्होंने 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एक पिटीशन मूव कर दी और ये कहा कि ये जो एफआईआर है ये केवल फंसाने के उद्देश्य से लगाई गई है। इसमें केवल परिवार के लोगों के नाम का जिक्र कर दिया गया ताकि उनको भी इस मामले में पिरोया जा सके। एफआईआर दबाव बनाने के लिए लगाई गई थी और फंसाने के लिए सामान्य आरोप लगाए थे। पत्नी पक्ष का यह कथन था कि ये जितने भी लोग हैं ये सब पति को उकसाने के लिए जिम्मेदार थे और जो कथित अपराध हुआ है उसका मुख्य कारण यही उकसाना था। सच्चाई जानने के लिए ट्रायल चलाया जाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए जो पिटीशन इन्होंने फाइल की है क्वेश्चन की, इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर गुजरात हाई कोर्ट को डिसीजन लेना था कि इस मामले को चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। तो मेनली उनको फैक्ट्स दिखने थे। तो अब जब उन्होंने फैक्ट्स देखे तो सबसे पहले 498 की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया, उसका उल्लेख किया कि भाई 498 की परिभाषा में जो क्रूरता है वो किस लेवल की होनी चाहिए, जिससे परेशान होकर कोई अपने आप को चोट पहुंचा ले या आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। मतलब इस लेवल के एलिगेशंस होने चाहिए। लेकिन अगर इस लेवल के एलिगेशन नहीं है, केवल उकसाने तक एलिगेशन सीमित है, जो कि इस मामले में है। इस मामले में जो मुख्यतः एलिगेशन है एक तो सामान्य है, और सामान्य होने के साथ साथ जो मेन आरोप है वो ये है सब पे कि ये पति को उकसाते थे। तो ये 498 के अंतर्गत जो क्रूरता होती है उस श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरा, ये सारे के सारे जनरल आरोप हैं और केवल अपनी शिकायत के अंदर ससुराल वालों के नाम का जिक्र कर देने से क्रूरता का मामला उनके ऊपर नहीं चलाया जा सकता। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि इस एफआईआर में विशिष्ट घटनाओं का अभाव है, यानी विशिष्ट घटना स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2012 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला लिया। इसके साथ साथ जी.वी. राव बनाम LH.V. प्रसाद वो अन्य 2000 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला लिया और इस मामले को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और यह कहा कि यदि इस मामले को चलाने की अनुमति दे दी जाए तो यह एक बेतुकी प्रक्रिया होगी। और ऐसा कहते हुए एफआईआर वो उसके अनुसरण में जितनी भी कार्रवाइयां की गई हैं सबको रद्द कर दिया, यानी पति पक्ष को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया, रिलीफ दे दिया। यानी 3 लोग थे, सास, ननद और देवर, बहुत सारे इनके ऊपर धाराएं लगी हुई। इसके बावजूद भी फैक्ट्स में जाते हुए कोर्ट ने प्राइमा फेसी इन सब लोगों को निर्दोष माना। अब दोस्तों देखो, ऐसे होने से क्या होता है, एक तो इनको रिलीफ मिल गया। सेकेंडली क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने भी कंप्लेंट आपके ऊपर दर्ज कराई है उसके ऊपर एक दबाव महसूस होता है अगर आपको ऐसा कोई रिलीफ मिल जाता है, तो इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं मैक्सिमम आपको ट्राई करना ही चाहिए। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं एटलीस्ट उनकी तरफ से एक पिटीशन आपको जरूर फाइल करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अगर हो जाता है तो बहुत बेहतर, उनके नाम भी हटेंगे और दूसरी पार्टी पर दबाव भी मेंटेन होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस पूरे मामले को जान सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, मामले की परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज करके इसका लाभ भी उठा सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।